हालात तो बद से बदतर है सर, ख़राब है। अब तो देख ही रहा है सब समाचार, तो अब देख ही रहा है, 3 दिन से परेशान हो रखा है। दिक्कत क्या है कि सामान कुछ निकाल लिया है और जो डूबेगा तो वो डूबेगा ही, जो इतना है मतलब सबने अनाउंसमेंट कर दिया था पुलिस वालों ने। दीवार के ऊपर मैं मौजूद हूँ या मेरा कैमरामैन मौजूद है, तो अगर उसके ऊपर पानी आता है तो यकीन मानिए कि दिल्ली में बाढ़ आना तय है। उनकी चौखटें, मकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे, खिड़कियां, एसी, कूलर सब कुछ डूब चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के यमुना बाज़ार में मौजूद हैं, जहां बाढ़ आई हुई है और जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या कुछ सिचुएशन है ये आज मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले कैमरामैन अपने लेफ़्ट साइड में दिखाए, जो मकान है वो पूरी तरह से डूबने के लिए तैयार हैं। उनकी चौखटें, मकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे, खिड़कियाँ, एसी, कूलर सब कुछ डूब चुका है। और अब आपको तस्वीरें नीचे की तरफ दिखाएं कि किस तरह से पूरा यहाँ पर जल भराव हुआ है। ये यमुना के ठीक किनारे बने हुए मकान हैं और यहाँ पर पूरा का पूरा जो है बवंडर आया हुआ है। वहाँ आप कैमरामैन क्लोज करके दिखाएं, यमुना बह रही है और आप देखिए रफ्तार, देखिए आप बहाव देखिए, कितनी स्पीड में बहाव है। आप सोचकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हालात यहाँ पर यमुना विहार में बने हुए हैं और इसके आसपास के इलाकों में बने हुए हैं। चाहे झीलें हो, कपड़े हो, चाहे खिड़कियाँ हो, सब कुछ आपको जलमग्न नज़र आ रहा है, डूबा हुआ नज़र आ रहा है। और आप सोच सकते हैं कि 2023 में जब बाढ़ आई थी तो कुछ इसी तरह से मंजर हुआ करता था और अब वही हालात एक बार फिर से नज़र आ रहे हैं। हालांकि सरकार पूरी तरह से तैयार है। यहाँ मेरे लेफ़्ट साइड में कैमरामैन एक बार दिखाए कि किस तरह से सरकार के द्वारा कैंप्स लगाए गए हैं। कैंप के अंदर सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे वो पानी की सुविधा हो, खाने पीने की सुविधा हो, पंखों की सुविधा हो, बोरी बिस्तर की सुविधा हो, सारी की सारी सुविधाएं सरकार यहाँ पर मुहैया करा रही है। और हालात को देखते हुए पूरी तरह से टीमें तैयार हैं। एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर अपना काम कर रही है, दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, एमसीडी अपना काम कर रही है और बड़े स्तर पर यहाँ पर, या यूँ कहें कि युद्ध स्तर पर सरकार अपनी तैयारियों में लगी हुई है। क्योंकि अगर हालात बिगड़ते हैं, जिस दीवार के ऊपर मैं मौजूद हूँ या मेरा कैमरामैन मौजूद है, तो अगर उसके ऊपर पानी आता है तो यकीन मानिए कि दिल्ली में बाढ़ आना तय है। क्योंकि ये एक दीवार है जिसने पानी को रोका हुआ है और इस दीवार के इस तरफ जो मकान थे वो तो पूरी तरह डूब चुके हैं। लेकिन अगर ये जल स्तर बढ़ता है और पानी इस दीवार के ऊपर आता है तो दिल्ली में भी बाढ़ के हालात बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर कैमरामैन दिखाया कि एनडीआरएफ की टीम है वो अब पूरा जायज़ा लेने के लिए अंदर की तरफ जा रही है। और कोई भी अंदर अगर फंसा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो अपने मकानों के अंदर अभी भी हैं, इसकी वजह ये है कि वो अपना सामान छोड़कर बाहर आना नहीं चाहते। क्योंकि ज़रूरी सामान होगा, महंगा सामान है, सामान से लोगों को प्यार होता है, तो उस सामान को वो छोड़कर बाहर निकलना नहीं चाहते। इस वजह से कुछ लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। कैमरामैन दिखाए जो ऊपर आपको घर हैं, सुनने में आ रहा है कि छतों के ऊपर लोगों ने रातें गुजारी हैं, वो सामान छोड़ना नहीं चाहते। और अब धीरे धीरे लोग अपना सामान, देखिए चाहे बैग हो, चाहे अटैची हो, सारा सामान बाहर की तरफ लेकर आ रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से यहाँ पर अस्त व्यस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और आप ये सिचुएशन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बुरी हालत इस वक्त दिल्ली की है। हालांकि आज मौसम खुला है, धूप है, लेकिन बावजूद इसके पूरा का पूरा जो इलाका है यमुना बाज़ार का, वो पूरी तरह से जलमग्न होता हुआ नज़र आ रहा है, पूरी तरह से डूबता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए ऊपर के जो सेकंड फ्लोर हैं, ये जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल सेकंड फ्लोर हैं। फर्स्ट फ्लोर आप कह सकते हैं कि वो डूब चुके हैं। सेकंड फ्लोर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो पानी की टंकियाँ हैं वो सबसे ऊपर रखी हैं, वो ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन हालात बद से बदतर होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि बहुत रिस्की काम होता है जब एक वीडियोग्राफी करता है कैमरामैन, तो अपनी जान पर खेलकर रिस्क लेते हुए पूरी वीडियोग्राफी करता है। लगभग 1.5 फीट की ये दीवार है जिसके ऊपर हम खड़े हैं। हमारा जरा सा पैर फिसला, हम लोग खुद इसमें डूब जाएंगे। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि 7 से 8 फीट तक ये पानी ऊपर है और मेरी खुद की हाइट 5.9 है, तो निश्चित तौर पर मैं तो डूब ही जाऊंगा। मुझे तैरना भी नहीं आता है। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है वो आप देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर अंदर जो लोग
कैंपों के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल वो लोग हैं जो यहाँ पर रहते थे इन घरों के अंदर। अब सरकार ने इनके लिए कैंप बनाए हैं और ये अब कैंपों में रह रहे हैं, अपना घर छोड़कर, अपना सामान छोड़कर, बच्चों की पढ़ाई छोड़कर कैंपों में ये रातें गुजार रहे हैं। और जब ये हालात बने तो उस वक्त घर के अंदर जो है घर के छत के ऊपर इन्होंने रातें काटी हैं। तो यमुना बाज़ार में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जो आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, 5 सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके नीचे भी कम से कम 25 सीढ़ियाँ हैं। लगभग 9 फीट पानी ऊपर आ चुका है। मकानों के जो फर्स्ट फ्लोर थे वो डूब चुके हैं, गेट पूरी तरह से डूब चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा, आपका तो नाम सुना है हमने पहले, गणेश घाट नंबर 24 के नाम से ना। मेरा यहाँ नहीं है, भवन बल्ले में चलता है, विदेश के अंदर भी मेरे को लोग जानते हैं। कितनी जानें बचाई अभी तक? करीब 30 बंदे तो बचा लूँगा। 30। अच्छा, कैसे बचा रहे हैं? तैर के बचाते, अपने रिस्क पे बताते, अपनी जान पे खेल के बचाते हैं। तो अभी क्या सिचुएशन है यहाँ पे? सिचुएशन भाई साहब बहुत बेकार हो चुकी है यहाँ पर। बस हमने सब लोगों को बाहर निकाल दिया है और जो भी खाने पीने का सामान है वो टेंट के अंदर मुहैया करा रहे हैं उनको। जल स्तर बढ़ रहा है, कम हो? हाँ, बढ़ रहा है पानी। हाँ, खतरा और बढ़ सकता है अगर पीछे से पानी आ गया, इन सबको भगना पड़ेगा यहाँ से टेंट लगा के। सरकार की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं? सरकार की तरफ से सिर्फ चावल और दाल है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। चाय सुबह नहीं मिल रही है, ना शाम को चाय मिल रही है, जैसे पहले मिलती 2013-10 में। भाई साहब एनजीओ की तरफ से वो खाना मिलता था ना, जो होटल के अंदर खाना मिलता है, एनजीओ वाले देते थे। सरकार का खाना आपको पता है भाई साहब, क्या कह सकते हैं, कैसा खाना होता है। बाकी मैं तो बाहर ही खाता हूँ। हालात तो बद से बदतर है सर, ख़राब है। पहले सर सुनते थे आज से 20-25 साल पहले सन 78-72 में बाढ़ आई थी, उसके बाद 2023 में, और अब ये दोबारा आई है 2025 में। तो ठीक है, कंट्रोल या प्रशासन अपनी मुस्तैदी से है। जल स्तर बढ़ रहा है पहले? काफ़ी बढ़ रहा है सर। जैसे सेफ्टी के ये है सर, पुलिस भी है, सारे एनडीआरएफ भी है, सेफ्टी है। क्या कुछ तैयारियां हैं? गवर्नमेंट की पूरी तैयारी है, सेफ्टी वगैरह सारी चीज़ें, एनडीआरएफ तैनात है मौके पे, दिल्ली पुलिस तैनात है, प्राइवेट जो लाइफ गार्ड्स वगैरह है, जो यहाँ के यमुना बाजार के जो गोताखोर है वो भी अपनी जगह पे तैनात है। अब कह सकते हैं पूरी तरह से बाढ़ आ चुकी है? बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ बस ये है कि आपका क्रॉस करने के ये वही पे है, जो 2023 का मंजर आपने देखा था, कश्मीरी गेट बस अड्डे में पानी था। और ये अगर ये दीवारें क्रॉस होती हैं तो दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी? दिल्ली में 100% बाढ़ आ जाएगी सर। कुछ लोग हमारे साथ हैं, आप इधर ही रहते हैं? हाँ, मैं इधर ही रहता क्या हूँ। कुछ हालात बने हुए हैं अभी? कुछ नहीं, बस मेरे को मतलब सामान निकाला, परसों से पानी चढ़ना चालू हुआ है 7 बजे शाम को। उसके बाद सारा सामान लाए, बाहर बारिश हो रही थी, मतलब फिर एक नई तिरपाल खरीद के लाए, क्योंकि जब ये टेंट नहीं लगे थे, 4-5 टेंट थे उधर ही, ये कल रात लगे इधर। अब ये हाँ, फिर टेंट में सारा सामान रखा है, अभी आधा सामान कमरे में ही रह गया। अभी कुछ और भी लोग अंदर हैं अपने सामान की? अब सब बाहर आ गए हैं, सबों का बस थोड़ा बहुत सामान बचा है। जैसे दूसरी मंजिल पे सामान रख दिया ना, ऊंचा है जिनका घर दूसरी मंजिल का बना हुआ है, तो दूसरी मंजिल पे सामान छोड़ दिया, लोग आ चुके हैं बाहर, बस और कोई नहीं है यहाँ पर। सरकार की पूरी मदद मिल रही है? हाँ, बिल्कुल मिल रही है सरकार की पूरी मदद। सुबह शाम सब कुछ खाना वाना सब आता है टाइम। खाने में दाल चावल और शाम को भी दाल चावल। अलग दिन कुछ और आता रहता है। अरे कल से ही आया है खाना स्टार्ट, तो कल से ही हुआ है, कल ही से आना स्टार्ट हुआ है खाना। तो ऐसे हालात पहले भी कभी बने? 2023 में भी आई है ऐसी बात, हर साल आते हैं, लेकिन इतना नहीं आता। जैसे मान लो 1 फुट पानी आ गया, घाटों में उतर जाता था। इस बार जैसे 2023 में पूरा लेवल में चल रहा था, पूरा ये भी डूबा होता है, इधर भी। अब की बार भी वही सीन होने वाला है, ऐसा लग रहा है। रोक रखी है, अभी तो जा नहीं रहा स्कूल भी साल। हाँ, तो इसकी वजह से, और ऊपर से क्या पढ़ाई वढ़ाई कहाँ करूँ, अब लाइट नहीं है, लाइट भी नहीं दे रखी थी, वो तो कल ही करवाई थी लाइट का कनेक्शन शाम के टाइम ही, जब बारिश रुकी थी। बारिश भी तो पूरा दिन, 2 बजे तो लाइट आई है। अच्छा। हाँ, टेंटों के अंदर टेंट भी रात भर ही लगे हैं, मतलब सुबह तक लगे हैं टेंट, उससे पहले नहीं थे। दिक्कत हमें जब आती है, जब पानी उतरता है ना, सीवर जाम हो जाएंगे, कीचड़ होंगे, 1-1 फुट कीचड़ होती है। इसके बाद ज़्यादा दिक्कत? हाँ, वो मच्छर, सांप, कीड़े, ये सब। हमें तो बस ये करवाना है, जैसे बाढ़ खत्म हो जाए सरकार से, खाली मट्टी हटवा दे और सीवर साफ करवाने, और कोई हमें परेशानी नहीं है। ये तो हर साल का है, देखो हर साल आता है ये पानी, बस वो मट्टी और जो सीवर ब्लॉक हो जाते हैं ना, 2-2, 3-3 महीने तक दिक्कत आती है हमें। स्तर बढ़ रहा है पहले से? हाँ, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, परसों से 7 बजे से बढ़े जा रहा है। आप इधर हो जाओ पहले, तो थोड़ा इधर को आ जाओ एक बार। क्या कहेंगे, कितना दिक्कत हो रहा है, कैसा सिचुएशन है अभी? अभी तो पानी बढ़ ही रहा है बहुत। देखो ना। अभी तो पानी बढ़ ही रहा है बहुत। अब तो देख ही रहा है सब समाचार, तो अब देखिए रहा है, 3 दिन से परेशान हो रखा क्या है। कुछ परेशानी हो रहा है?
पानी का ट्रेन में रहता है, वह यह बच्चे सब का सामान सब अंदर है, सामान अंदर रह गया है। हाँ, अंदर रह गया। सरकार की तरफ से मदद मिल रहा है? वह मदद यह मिल रहा है, टेंट लगा दिया है, खाना वो दे रहा है, यही। तो कल के तुलना में अभी पानी बढ़ा है कि कम हुआ है? बहुत बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ते जा रहा है, सवेरे से और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सामान आप निकाल नहीं पाए? नहीं निकाल नहीं पाई, क्योंकि थोड़ा आएगा, इस चक्कर में निकाल नहीं पाई। 2023 में पहले ये रोड पार कर गया था। अच्छा। तो हम उस स्कूल के अंदर थे। अच्छा अच्छा। हाँ, और अब की तो ये सब लगा दिया है, नहीं तो इतनी देर में बाहर पानी आ जाता। अच्छा। और कितनी दिक्कतें हो रही हैं घर में? आपको सामान वगैरह सब कुछ हो गया? दिक्कत क्या है कि सामान कुछ निकाल लिया है, और जो डूबेगा तो वो डूबेगा ही, जो इतना है मतलब सबने अलाउंसमेंट कर दिया था पुलिस वालों ने कि अपना अपना सामान रख लीजिए और खाली स्थान पे चले जाओ। जैसे कहा हम परसों से हैं बाहर, और ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी तो भैया यहीं की पैदाइश से साफ कहूँ, हम किस्मत वाले हैं। और कोई कहे कि हमें परेशानी है, दिक्कत है, हमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारी मैया साथ में, हमारे मरगट वाले बाबा है, काली माँ है, उनके स्थानों पे हम रह रहे हैं, किस्मत वाले। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। पानी कितना बढ़ रहा? रात को कितना था और अभी कितना बढ़ गया? रात को इतना था, मैं जब तैर के गई इतना, और अभी मैंने देखा जो व्यक्ति आप तो वो पूरे डूब रहे हैं। तो पानी बढ़ रहा है, लगा बढ़ रहा है, कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा